वालेकुम गाइस, मैं सामिया सैफ़ी आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। क्या कहा मैंने? लाइक कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैंने सोडियम लिया है। सोडियम एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, ठीक है। 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। सोडियम मॉलिक्यूल लिया है मैंने। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितना? एक इलेक्ट्रॉन है। उसको निकालने के लिए, उसको बाहर जाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर होती है, उसी को ही हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एकदम से, मतलब कहते हैं ना, बैक बेंचर होते हैं, लास्ट वाली सीट पर होते हैं और पूरा कॉलेज का चक्कर लगाते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, मतलब वो बाहर इजीली निकल जाते हैं क्योंकि उन पर ज़्यादा नज़र नहीं पड़ती है, टीचर्स वगैरह की भी अच्छे से चले जाते हैं। ऐसे जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसे बाहर जाने की बहुत पड़ी रहती है, तो ये भी ऐसे ही करता है। तो ये भी अब बाहर जाना चाहता है। अब इसको बाहर जाने के लिए जो हम एनर्जी इसको देते हैं, जो एनर्जी इस पर लगती है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसेस एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। यहाँ से जो भी एटम रिमूव होता है उसी को ही हम कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होता है उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका सोडियम एटम लिया है। सोडियम हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स ईजिएस्ट टू रिमूव वन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट शेल से चला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई 7 यहाँ पे हमें अपना शेल पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब इसके पास तो 1 ही है लास्ट वाले में, तो भाई 7 तो कोई नहीं दे सकता, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 दे देगा, कोई 1 दे देगा, है ना। अब इतना सारा कौन देगा? 3 दे दी ज़्यादा से ज़्यादा। अब इतना सारे इलेक्ट्रॉन कौन इसको देगा? तो ये चला जाता है। दिस इज बिकॉज द आउटर इलेक्ट्रॉन आर द फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड फील द वीकेस्ट पुल, ठीक है। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, क्या मैटर कैसे करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी हेल्प द अंडरस्टैंड हाउ इजीली एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। किस तरह से एक एटम जो होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है वो बताती है। एटम विथ लो आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या है? टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम कैटायन बोलते हैं। ऐसी एटम विद हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी कब होती है? जब कम एनर्जी लगती है, जब वो कैटायन फॉर्म करता है। लो और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी जब लगती है जब वो एनायन फॉर्म करता है। होल्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉन टाइटली एंड आर लेस लाइकली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन than electron are generally less reactive. Friends, in the periodic table, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, अक्रॉस अ पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के वो इंक्रीज हो जाते हैं, लीडिंग टू ए स्ट्रोंगर पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन। टाउन ग्रुप की अगर बात करें टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की साइड अगर हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, आयनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीज। ऊपर से नीचे आने में आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जबकि जो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था एटॉमिक वॉल्यूम जो ऊपर से नीचे आते हैं इंक्रीज होती है, बट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड फील अ वीकली पुल। अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर कुछ बात करें, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना आपकी, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि ना ये एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए।
द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सबसे जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इस तरह से निकलती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड, इस तरह से सेकंड की, थर्ड की, इस तरह से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम, ठीक है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ये लास्ट वाला चला जाता है, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पर ये पॉजिटिव इस पर चार्ज आ जाता है। अगर हम फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले जेड इफेक्टिव, ठीक है, जेड इफेक्टिव मैंने आपको बता भी रखा है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपका इफेक्टिव बढ़ेगा, तो आपके आयनाइजेशन एनर्जी भी जो होती है वो आप पे इफेक्ट करेगी, वो भी बढ़ जाएगी। अब आपका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं, ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो वो ऑलवेज जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। अगर आपका एटॉमिक साइज़ जो होता है, ठीक है, अगर आपका एटॉमिक साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। जब साइज़ बढ़ा है तो ये घट जाएगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसी तरह से आयनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्स होता है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।